और इस समय की एक बड़ी खबर, आर्यन खान को आर्थर रोड जेल ले जाया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर, एनसीबी टीम आर्यन खान को लेकर निकल चुकी है। आर्यन खान को आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आर्यन सभी आरोपियों को जेल ले जाया जा रहा है। आज ये टीम हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेल ले जाने से पहले आर्यन का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई लगातार हो रही थी, आर्यन को आज कोर्ट में पेश किया जाना था और आज आर्यन की जेल बेल पिटीशन पर भी एक तरह से सुनवाई थी और इसको लेकर एक लंबी चर्चा चली। बड़ी खबर, आर्यन को आर्थर रोड जेल फिलहाल ले जाया जा रहा है। उसके पहले आर्यन खान का मेडिकल भी कराया जाना है। बड़ी खबर। अब कुल मिलाकर आर्यन खान की मुश्किलें हर तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आर्यन को राहत मिलती तो नजर नहीं आती, ये स्पष्ट यहां पर अब हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से एक लंबी बहस हुई, आर्यन खान की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने तमाम दलीलें दी और इसको लेकर एनसीबी की भी तरफ से जो अपना पक्ष रखा गया। लगातार इसमें बड़ी अपडेट ये कि आर्यन खान को आर्थर रोड जेल ले जाया जा रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ अनुज मेरे साथ में। जी अनुज। जी देखिए, जिस तरीके से कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था आर्यन खान को और बाकी आरोपियों को, लेकिन चूंकि कल जो है रात ज़्यादा हो चुकी थी और एक जेल मैनुअल का एक नियम होता है कि नए आरोपी को एक समय सीमा होता है, उसके बाद नहीं लाया जाता। चूंकि वो समय सीमा जो है वो क्रॉस कर गई थी। दूसरा, कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड गाइडलाइन है, जिसमें जो भी आरोपी जो है, जो भी एक्यूज जेल जाता है उसका टेस्ट कराया जाता है, कोविड टेस्ट। ये भी कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। इसी वजह से अस्थायी तौर पर जो एनसीबी का दफ्तर था उसे अस्थायी तौर पर उसे जेल बनाया गया था। एक तरीके से न्यायिक हिरासत में इन सभी आरोपियों को वहाँ पे रखा गया था। लेकिन चूंकि वो रात की बात थी, सुबह का वक्त हो गया, चूँकि यहाँ सुनवाई लेट हुई, तो साफ तौर पे एनसीबी का साफ तौर पे यही कहना था कि उन्हें जो आदेश था, उनके पास जो ऑर्डर था, वो रात के लिए ही ऑर्डर था। लेकिन चूंकि अब सुबह हो चुकी है, ऐसे में जो आरोपी हैं नियम के अनुसार न्यायिक हिरासत मतलब उन्हें जेल में जाना चाहिए। और चूंकि इनका जो टेस्ट था कोरोना टेस्ट, स्पष्ट ये कीजिए एक बात, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए कि एक तरफ बेल पिटीशन पर सुनवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ आर्थर रोड जेल भी भेजने की तैयारी की जा रही है। एक बार अपने दर्शकों को स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर बेल एप्लीकेशन पर लगातार सुनवाई की जा रही है। जो एनसीबी की तरफ से वकील पेश हुए हैं वो लगातार, सबसे पहले उनका यही सवाल था कि जो सुनवाई हो रही है वो इस कोर्ट में क्यों हो रही है। इसको लेकर जो बचाव पक्ष के वकील हैं मानसिंदे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। कोर्ट का साफ तौर पे ये कहना था कि आप लोग अपनी जो रिप्लाई है उसे रखिए, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। तो साफ तौर पे बेल एप्लीकेशन जो रिप्लाई था एनसीबी की तरफ से बेल एप्लीकेशन के बाबत, वो रिप्लाई जो है वो एनसीबी की तरफ से दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर अगर हम देखें तो चूंकि रात के लिए ही कोर्ट से आदेश था कि जो आर्यन खान है और बाकी आरोपी हैं, चूंकि जेल में जो समय सीमा थी जेल मैनुअल के हिसाब से वो खत्म हो चुका था, इसी वजह से अस्थायी जेल में कन्वर्ट किया गया था एनसीबी दफ्तर को। न्यायिक हिरासत में आर्यन खान और बाकी आरोपियों को रखा गया था, लेकिन वो समय जो है अब फिलहाल वो रात तक के लिए ऐसा आदेश दिया गया था। ऐसे में नियम के अनुसार सभी आरोपियों को जेल शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले चूंकि नियम ये कहता है कि मेडिकल टेस्ट कराया जाता है न्यायिक हिरासत में, यानी जेल में भी जब किसी आरोपी को ले जाया जाता है तो उससे पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। तो हो सकता है मेडिकल टेस्ट पहले कराया जाए, उसके बाद जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। एनसीबी का भी साफ तौर पे यही कहना था कि उन्हें जो आदेश मिला था वो एक पर्टिकुलर टाइम तक था, वो टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जो आरोपी हैं उन्हें जेल जाना पड़ेगा और इन बिटवीन अगर इस बीच अगर हम बात करें, अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है, उन्हें जमानत मिल जाती है, तो जो नियम है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो साफ तौर पे दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ इसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ
आर्यन खान और जो बाकी आरोपी हैं उन्हें ले जाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को एक बार बता दें, एक तरफ इस समय बेल पिटीशन पर भी सुनवाई चल रही है, क्या यहाँ पे तर्क दिए जा रहे हैं, दलील रखी जा रही है, वो भी मैं अनुज से समझूंगी। लेकिन जो दूसरी तस्वीर एक जो हम आपको दिखा रहे हैं वो फिलहाल आर्यन खान को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद में आर्थर रोड जेल ले जाया जाएगा। अनुज, अब जरा बताइए कि अंदर आखिर कोर्ट में क्या हो रहा है, किस तरह की दलीलें रखी जा रही हैं इस बेल पिटीशन के लिए भी। देखिए, जहाँ तक अंदर की बात की जाए तो लगातार जिरह जो है चल रही है। सबसे पहले चूंकि ये सुनवाई जो होनी थी वो 12:30 बजे के आसपास का समय दिया गया था, लेकिन जो एनसीबी के वकील थे वो थोड़ा लेट पहुँचे। उसके बाद पहुँचने के बाद उन्होंने जो सवाल खड़ा किया वो सवाल ये था कि आखिरकार ये सुनवाई जहाँ हो रही है वहाँ होनी क्यों चाहिए। ये चूँकि एनडीपीएस की धारा का उन्होंने हवाला दिया। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष का साफ तौर पे ही कहना था, और कल भी जिस तरीके से हमने देखा, कल भी विरोध इस बात का किया गया था, लेकिन कल कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर एनसीबी तैयार होती है तो हम सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। अब बचाव पक्ष के वकील का ये तर्क था इस बाबत कि इसको कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप अपनी रिप्लाई जो है वो फाइल करिए, हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद रिप्लाई जो है वो एनसीबी की तरफ से दिया गया। एनसीबी की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया वो बचाव पक्ष के वकील ने उसको बाकायदा पढ़ा है। साथ ही साथ बचाव पक्ष की जो वकील है उनकी तरफ से सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस का हवाला दिया जा रहा है। ये इस तरीके की जिरह जो है वो अंदर चल रही है। रिया चक्रवर्ती केस का भी एग्जाम्पल जो है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है निश्चित तौर पे, क्योंकि जहाँ तक एनसीबी के वकील की बात करें तो वो सुनवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस कोर्ट में सुनवाई हो ही क्यों रही है। देखिए, एनडीपीएस की कुछ सेक्शंस होते हैं, उसके तहत बेल पे जो जमानत पे सुनवाई करता है वो स्पेशल कोर्ट करता है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिस पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सुनवाई कर सकते हैं। उसको लेकर, उन सेक्शंस को लेकर ही फिलहाल बहस चल रही है। उसी पे अब ये डिसाइड होगा कि यही कोर्ट फैसला करेगा, यही जमानत कोर्ट सुनेगा या फिर स्पेशल कोर्ट सुनेगा। तो फिलहाल अभी इस चीज़ को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं। जहां एक तरफ अगर हम बात करें तो एनसीबी के जो वकील हैं, जो एएसजी अनिल सिंह है, वो जहां एक तरफ सवाल उठा रहे हैं, वहीं सतीश मानसिंदे जो हैं वो अपनी दलील रख रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को ये भी अपडेट हम देते चले कि आर्यन और उसके जो साथी हैं जिनका मेडिकल टेस्ट होना है, जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है मेडिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद में फिर अब आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। लेकिन अब एक तरफ मेडिकल टेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस समय कोर्ट में बेल पिटीशन को लेकर इस समय जो जिरह है वो भी चल रही है, सुनवाई चल रही है। जो जैसा मेरे सहयोगी अनुज भी लगातार बता रहे हैं कि अपने अपने तरीके से तर्क और दलीलें यहाँ पर दी जा रही हैं। खासतौर से सतीश मानसिंदे जो कि आर्यन खान के वकील हैं, उनकी तरफ से तमाम अपनी दलीलें रखी गई। इतना ही नहीं बल्कि दलीलों में रिया चक्रवर्ती केस का भी जिक्र किया गया, अरमान कोहली की बेल का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। उन बेल पिटीशन की सुनवाई के दौरान अपनी अपनी बातें रखी गई। आप ये तस्वीर, जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल लगातार टाइम्स ऑफ भारत की जो टीम है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये जो है वो जेजे अस्पताल की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां पर जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है आर्यन खान, और आर्यन खान के साथ में जो 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी। अनुज, लेकिन जिस तरह के जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के केस का जिक्र किया गया, वहां पर जो बेल पिटीशन है उसका जिक्र किया गया, अरमान कोहली केस का यहां पर जिक्र किया गया, आपको ऐसे आसार लग रहे हैं कि क्या आज राहत मिल जाए? क्योंकि एक तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि अभी और कार्रवाई में पूछताछ होना बाकी है। जी बिल्कुल, और अब देखिए, अब जो साफ तौर पर एएसजी ने कहा है कि इस पूरे मामले में जितने आरोपी हैं, अगर ये आरोपी छूट जाते हैं, जैसा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि ये एक बड़ा ग्राउंड है जो कि तैयार किया जा रहा है एनसीबी की तरफ से, और वही ग्राउंड जो है फिलहाल एनसीबी की तरफ से रखा जा रहा है। एनसीबी ने कहा कि भाई टोटल जो आरोपी हैं, कुल आरोपी हैं, जिसमें से अगर एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 की हम बात करें तो
कहीं ना कहीं ये प्रभावशाली आरोपी हैं और अगर ये छूट जाते हैं, इन्हें जमानत दे दी जाती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और यही तर्क जो है फिलहाल कोर्ट में दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी आगे जो हमारे कई और तर्क जो हैं वो भी एनसीबी की तरफ से दिया जाएगा कि गिरफ्तारी हुई है, कन्फ्रंट कराना है, ऐसे में अगर आरोपी बाहर चले जाते हैं तो जांच में प्रभावित कर सकते हैं, कन्फ्रंट नहीं हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एनसीबी की तरफ से कही जाएंगी। लेकिन वहीं सतीश मानसिंधे भी इस बाबत तमाम तरीके की तैयारी कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एएसजी अनिल सिंह अपनी बातें रख रहे हैं, चाहे हमने शुरू में देखा उन्होंने कोर्ट की सुनवाई पर भी सवाल उठाए कि इस कोर्ट में सुनवाई क्यों हो रही है, इस बाबत जो जवाब उनकी तरफ से दिया गया वो भी निश्चित तौर पर वो सीआरपीसी के कई सेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि साफ तौर पे मानसिंधे भी पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं और आज हमने उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखा, बेहद कॉन्फिडेंस थे उनको, ये कॉन्फिडेंस था कि आज जो है आर्यन को जमानत मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो लगातार हियरिंग जो है वो चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। निश्चित तौर पर थोड़ी देर में ये फैसला आएगा कि क्या आर्यन खान जो है वो उनको जमानत मिलेगी या फिर वो जेल जाएंगे। लेकिन हालांकि जेल जाने की भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि मेडिकल के लिए ले जाया गया है। किसी भी न्यायिक हिरासत में जब एक्यूज को ले जाया जाता है, आरोपी को ले जाया जाता है, तो उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और इसी वजह से मेडिकल टेस्ट के लिए फिलहाल आरोपी को जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। बिल्कुल, जेजे हॉस्पिटल सभी आरोपी पहुंचाए गए हैं, इनमें आर्यन खान भी मौजूद हैं। आप बने रहिए अनुज, बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। अब से कुछ देर के बाद में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में इस समय बेल पिटीशन पर भी सुनवाई जारी है।